बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज बैसाख मास में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बैसाख मास महात्म की कथा का 15वां अध्याय। बंधुओं, वैसे तो हर मनुष्य को पूरे बैसाख मास में स्नान जरूर करना चाहिए और ये स्नान सूर्योदय से पहले गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर किया जाना चाहिए। बंधुओं, यदि आप पूरे बैसाख मास में स्नान नहीं कर पा रहे तो कम से कम बैसाख शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया के दिन स्नान को अवश्य करें। उसके बाद पूर्णिमा आने पर पूर्णिमा से 3 दिन पहले स्नान करना आरंभ करें। और यदि आप बैसाख मास में अक्षय तृतीया और पूर्णिमा के पास आने वाली जैसे कि त्रयोदशी तिथि, चतुर्दशी तिथि और पूर्णिमा के दिन भी बैसाख मास के स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरे बैसाख मास के स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बंधुओं, कहा जाता है जो मनुष्य भी अक्षय तृतीया के दिन स्नान, दान आदि करते हैं उनके हजारों पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन स्नान और दान करने से मनुष्य के भक्ति, मुक्ति, धर्म, बल आदि बढ़ते हैं। और जो मनुष्य भी अक्षय तृतीया के दिन स्नान करते हैं उनके पर स्त्री गमन दोष भी नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, वैशाख मास की 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा अति शुभ, पुत्र पौत्र आदि देने वाली और पाप नाश करने वाली हैं। जो सारे वैशाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त करता है। इस प्रकार जो मनुष्य भी बैसाख मास महात्म की कथा को सुनते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करने से मनुष्य को निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलती ही मिलती है। जो मनुष्य भी बैसाख मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं, उनके सभी पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन से दुखों का और परेशानियों का अंत हो जाता है। उनके यहाँ लक्ष्मी जी स्थायी वास करती हैं। जो भी बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं और दान करते हैं। बंधुओं, सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। अब मैं आपको 15वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। सभी एकाग्रचित्त होकर इस अध्याय को सुने और मन में भगवान विष्णु का स्मरण करते रहें। राजा ने हाथी पर ढोल रखकर सारे शहर में सूचना कराई कि 8 वर्ष की आयु से लेकर 80 वर्ष की आयु तक का जो मनुष्य मेष की संक्रांति में सूर्योदय से पहले स्नान नहीं करेगा वह दंडनीय समझा जाकर शहर से निकलवा दिया जाएगा। पुत्र, भार्य, इष्ट, मित्र चाहे कोई भी हो जो वैशाख उक्त धर्म का पालन नहीं करेगा मैं उसको चोर के समान समझूंगा। प्रातः काल पवित्र जल में स्नान करो, स्थान स्थान पर प्याऊ लगाओ, यथाशक्ति योग्य ब्राह्मणों को दान, अन्य धर्म के कार्य करो। प्रत्येक गांव में एक एक उपदेश करने वाला विद्वान ब्राह्मण नियुक्त कर दिया जाए तथा 5 गांवों पर एक अधिकारी। इसी प्रकार धर्महीनों को दंड देने के लिए 10-10 सवार नियत कर दिए। इस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शासन में यह धर्म वृक्ष सारे देश में विस्तार पूर्वक फैल गया। इस राज्य में जो पापी मर जाते थे वे भी वैकुंठ को प्राप्त होते थे। वैशाख मास में एक बार के स्नान से पापों से मुक्त होकर कोई प्राणी भी यमपुरी को नहीं जाता। इसी कारण उस सूर्यवंशी राजा ने यम के सब लेखों को मिटा दिया।
मनुष्यों के जो भी पुराने कर्म थे सब नाश हो गए। बेचारे चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ भी ना रहा। सब नरक भी खाली हो गए। तब एक समय नारद जी धर्मराज के पास जाकर कहने लगे, राजन, नरक में पहले जैसे हाहाकार शब्द नहीं सुने जाते थे। चित्रगुप्त के पास भी लिखने को कुछ नहीं। हाथ पर हाथ रखे मुनि बैठे हैं। बड़े बड़े पापी भी अब तुम्हारे लोक में नहीं आते। इसका क्या कारण है? तब धर्मराज कहने लगे, हे महामुने, एक राजा पृथ्वी पर हुआ है। अपने राज्य में उसने आज्ञा दी है कि जो कोई वेशाख के धर्मों का पालन नहीं करेगा वह दंडनीय होगा। सो उसके डर के मारे प्राणी वैशाख मास के धर्मों का पालन करके बैकुंठ को जा रहे हैं। वह राजा चक्रवर्ती है और सारे संसार में उसकी आज्ञा का पालन होता है। कर्मों के नाश से चित्रगुप्त के लिए लिखने को कुछ ना रहा और मैं काठ की मूर्ति के समान बैठा हूँ। अब मैं युद्ध करके उसको मारूंगा, क्योंकि मेरे पास अब काम कुछ ना रहा और सेवक को स्वामी का कार्य अवश्य करना चाहिए। यदि वह मुझसे नहीं मरेगा तो ब्रह्मा जी के पास जाकर सब निवेदन कर दूंगा। इस प्रकार नारद जी से कहकर यमराज मृत्यु, रोग, जरा आदि सब सेवकों और अपने दूतों को साथ लेकर दंड धारण कर भैंसे पर चढ़ पृथ्वी पर आया और सिंहनाद करते हुए उस राजा की नगरी को चारों ओर से घेर लिया। इससे समस्त प्रजा अत्यंत भयभीत हो गई। राजा भी यह सुनकर कि यम ने पुरी को घेर लिया है, अपनी सेना को सजाकर नगर के बाहर आया। फिर दोनों में ऐसा घोर युद्ध हुआ कि रोमांच खड़े हो गए। राजा ने थोड़ी देर में मृत्यु, काल तथा रोग और यमराज के दूसरे दैत्यों को मारकर भगा दिया। तब भैंसे पर सवार यमराज स्वयं राजा के सन्मुख आया और भीषण गर्जना करके राजा पर बाण चलाने लगा। राजा ने तीनों बाणों से उसके धनुष को काट दिया। अब यम ढाल तलवार ले राजा को मारने के लिए चला। तब राजा ने उसकी ढाल तलवार भी काट दी और काले सर्प की फुंकार मारता हुआ क्रोधित होकर एक बाण यम के मस्तक पर मारा। तब यमराज ने क्रोधित हो अपना दंड उठाया और ब्रह्म अस्त्र से अभिमंत्रित कर राजा पर छोड़ दिया। उस समय बड़ा हाहाकार मच गया। तब विष्णु भगवान ने अपने भगत की रक्षा हेतु सुदर्शन चक्र छोड़ा, जो युद्ध स्थल में आ दंड से युद्ध का ब्रह्म अस्त्र को निवारण करता हुआ यमराज को मारने लगा। यह देख वह भगत राजा भयभीत होकर चक्र की स्तुति करने लगा। हे विष्णु भगवान के भास के आभूषण सहस्त्रधार, तुम्हें नमस्कार है। भगवान तुमको सारे लोक की रक्षा के लिए धारण करते हैं, क्योंकि जो देवताओं के द्रोही हैं तुम उनके काल हो। सो हे जगतपते, इस यम की रक्षा करो। ऐसी स्तुति सुनकर चक्र यम को राजा के पास छोड़कर स्वयं बैकुंठ को चला गया। फिर यम उदासीन होकर ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गया। उसको इस प्रकार देखकर सब सभासद विस्मित होकर आपस में कहने लगे, यम का यहाँ पर कैसे आना हुआ? कहीं ब्रह्मा जी के दर्शन को तो नहीं आया? इसको भी कभी क्षण भर को भी अपने काम से अवकाश नहीं मिलता। देवता तो आकुल हैं, ऐसी बात ना कभी पहले देखी है ना सुनी। यह सब ऐसे ही कह रहे थे कि तभी प्राणियों का स्वामी और सूर्य का पुत्र यम ब्रह्मा जी के चरणों में इस प्रकार गिर गया, जैसे जड़ से कटा हुआ वृक्ष निराश्रित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। वह त्राही त्राही पुकारने लगा, हे देवेश, मेरा अत्यंत अपमान हो गया है। मेरे वस्त्र फाड़ डाले, मुझको अत्यंत पीटा गया, मेरी प्रतिष्ठा और मर्यादा सब भंग हो गई। हे कमलासन, आपके होते हुए मेरी यह दुर्गति हुई। ऐसा कह यम मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर गया। तब वहां पर बड़ा कोलाहल हुआ। सब आपस में विचार करने लगे, जो स्थावर जंगम सबको खाने वाला, मनुष्यों को संताप देने वाला दुखी क्यों हो गया? तब पवन ने आकर ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार सबकी वाणी रोक दी और अपनी विशाल भुजाओं से यम को उठाया। फिर समस्त संसार में विचरने वाला उदार बुद्धि उसे आसन पर बिठा कर कहने लगा, किसने तेरा अपमान किया?
तुमको तुम्हारे स्थान से निकाल दिया, तुम्हारे वस्त्र और बही खाते किसने फाड़ डाले? सो यह वृतांत तुम ब्रह्मा जी के सन्मुख कहो, जो सबके पितामह हैं, वे ही तुम्हारे दुख दूर करेंगे। जब यम ने पवन के ऐसे वचन सुने तो यमराज ब्रह्मा के मुख की तरफ देखकर अत्यंत दीन स्वर में सत्यता पूर्वक सब बातें कहने लगा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।